पता है आप सबको, अभी अभी ना कल परसों ही परसों, शायद परसों या उससे पहले 12th क्लास का रिजल्ट आया है और बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हुए घूम रहे हैं, क्या करें, कैसे करें, नहीं करें। और आप इतने बड़े बड़े बच्चे हो के भी अपने छोटे भाई बहनों को बिल्कुल गाइड नहीं कर पाते हो। तो थोड़ा सा उनको सलाह दो, उन्हें थोड़ा समझाओ कि 12th का रिजल्ट आने के बाद अगर हमें करियर ऑप्शंस, मतलब मेरे को क्या बनना है, सीधे सीधे से 3 करियर ऑप्शंस बनते हैं। भाई इंडिया में रहना है, यहीं पे हमारे देश में रहना, मैं तो अपने देश का भक्त हूं, यहीं पे करूंगा जो करूंगा। तो वो बच्चा या तो जा सकता है गवर्नमेंट सेक्टर में और या जा सकता है प्राइवेट सेक्टर में। अगर उसे इंडिया में रहना ही नहीं है तो वो अब्रॉड जाएगा। समझ गए हम बात को? अब इन तीनों दिशाओं में जाने के लिए किस तरह की पढ़ाई या क्या करना होगा। 12th का स्कोर तो आ गया, 12th तो पास हो गई, जो नंबर आने थे वो आ गए। अब उसके आगे क्या, या तो गवर्नमेंट सेक्टर, ये हमें डिसाइड करना है ना, गवर्नमेंट जाना है कि नहीं, या प्राइवेट सेक्टर, या फिर हम क्या चुन सकते हैं, अब्रॉड जाके पढ़ाई कर सकते हैं, वहां से कुछ बन के आ सकते हैं, पढ़ाई के साथ साथ वहां कमाई भी कर सकते हैं। आइल्स वगैरह करते हैं जो बच्चे आज। अगर हम अब्रॉड की बात कर रहे हैं तो इसमें पहला ही ऑप्शन हमारा क्या बनता है, आइल्स का बन जाता है। अगर हम गवर्नमेंट सेक्टर की बात करते हैं तो यहां भी 2 तरीके के ऑप्शंस बनते हैं। चाहे तो आप स्टेट गवर्नमेंट की जॉब चाहते हो, चाहे तो आप सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब चाहते हो। स्टेट या सेंटर में से एक चुनना होगा। प्राइवेट सेक्टर हमारे आसपास के परिवेश में ऐसा माना जाता है कि स्टार्टअप्स हो गए या प्राइवेट सेक्टर हो गए, इनकी तो कोई लाइफ ही नहीं है। तो ज्यादातर हमारे पेरेंट्स हालांकि प्राइवेट सेक्टर को ज्यादा तवज्जो नहीं देते, वर्थ नहीं करते, पर फिर भी आपकी इच्छा है तो आप जा सकते हो। अब इन तीनों जगहों पे जाने के लिए वो कौन सी चीजें हैं जो मदद करती हैं, जो हेल्प करती हैं, जो हमें आगे बढ़ा देंगी फटाफट से, अगर हमारे ये सब्जेक्ट्स अच्छे होंगे तो वो कौन से सब्जेक्ट्स हैं? अगर आपको स्टेट या सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब में जाना है तो आपको 4 मेन सब्जेक्ट्स तैयार करने हैं बेसिकली। पहला सब्जेक्ट तो मेरा सब्जेक्ट, दूसरा सब्जेक्ट मैथ्स, तीसरा सब्जेक्ट रीजनिंग और चौथा सब्जेक्ट जीके या जीएस भी बोलते हैं आजकल। ये चारों सब्जेक्ट्स पे आपकी ठीक ठाक सी पकड़ होनी चाहिए। स्टेट वाइज थोड़ा थोड़ा सा एक्स्ट्रा ज्ञान वो आपसे उस स्टेट का पूछ सकते हैं, अदरवाइज कॉमन जो सब्जेक्ट है, यानी अगर आप में से मुझे सुनने वाला कोई भी ऐसा व्यक्ति है जो सरकारी नौकरी लेना चाहता है और उसको ये डाउट है कि क्या क्या पढ़ूं, कितना कितना पढ़ूं, तो उसको ये 4 सब्जेक्ट सॉलिड तैयार करने हैं। अगर उसने ये 4 को तैयार कर लिया तो बाकी सब तो बहुत आसान है, बाकी सब तो बहुत इजी है, कोई दिक्कत ही नहीं है। प्राइवेट सेक्टर को क्योंकि तवज्जो नहीं दे रहे हैं, वो इंटरेस्ट बेस भी होता है, आपका पैशन होता है, उसको फॉलो करते हैं। प्राइवेट सेक्टर में ये भी चीजें होती हैं, तो उसको अभी इग्नोर करते हुए गवर्नमेंट को इलैबोरेट कर दिया मैंने, बड़ा सिंप्लीफाइड तरीके से बता दिया, इन 4 चीजों को पढ़ लो। अब्रॉड में क्या है, आइल्स कर सकते हो आप। अब आइल्स में क्या सबसे इंपॉर्टेंट है मैम, ऑब्वियसली मेरा सब्जेक्ट। ये मत सोचो मेरा सब्जेक्ट है इसलिए मैं इतना खुश हो के बता रही हूं। आज के समय की जरूरत हो चुकी है इंग्लिश, आज के समय की नीड हो चुकी है इंग्लिश। आज जिसको इंग्लिश आती है ना, चाहे वो एजुकेशन में कुछ भी नहीं हो, बड़ा इंप्रेस हो जाते हैं लोग, अरे वाह कहां से सीखी यार, मुझे भी बताओ। तो अगर आप विदेश जाना चाहते हैं तो आपको सबसे बड़ा फैक्टर जिससे लड़ना है ना, वो इंग्लिश है। और बहुत ज्यादा टफ नहीं है। आइल्स हमने शुरू किया है वेटिकन पे और मैं खुद पढ़ा रही हूँ उस बैच को, इसीलिए पढ़ा रही हूँ ताकि बच्चों को बता सकूं कि आइल्स में कोई बहुत बड़ी माया नहीं है। जैसी सी इंग्लिश मैं आपको गवर्नमेंट एग्जाम्स के लिए पढ़ाती हूँ, वैसी सी ही इंग्लिश थोड़ा सा उसका रूप बदल के हम आइल्स में पढ़ रहे होते हैं। तो जिसने भी आपके छोटे भाई बहन ने अगर 12th क्लास पास की है तो उसको गाइड करो कि बेटा सरकारी नौकरी लेनी है ना तो मेरे साथ आ जा, ये 4 सब्जेक्ट्स कर ले। वेटिकन सक्षम है, आपको पता है, सरकारी नौकरी दिलाने के लिए भी। अभी एसएससी का रिजल्ट आया हमारा, कितने सारे बच्चों का फाइनल सिलेक्शन हुआ है, देखा है ना आपने। और अगर आप अब्रॉड जाना चाहते हैं तो भी आपके लिए कॉमन सब्जेक्ट जो इन 4 में भी कॉमन है, वो उनमें से सिर्फ एक तैयार करने से आप अब्रॉड चले जाओगे। यानी विदेश जाना तो सरकारी नौकरी लेने से भी आसान हुआ फिर, क्योंकि यहाँ तो 4 सब्जेक्ट पढ़ो, स्ट्रगल करो, मेहनत करो, और बाहर जाने के लिए क्या करो, सिर्फ इंग्लिश को सॉलिड कर लो, क्योंकि उनकी नेटिव लैंग्वेज भाषा क्या है, इंग्लिश। तो उतना सा तो वो आपका चेक करेंगे ही। तो आप अपने छोटे भाई बहनों को बड़ा सॉर्टेड सा समझाओ, बेटा प्राइवेट सेक्टर करना है तो अपना पैशन देख, सरकारी नौकरी लेनी है तो इंग्लिश मैथ रीजनिंग जीके अभी शुरू हो जा, ऑनलाइन ऑफलाइन कैसे भी। और अगर विदेश जाना है तो सिर्फ इंग्लिश पे आप फोकस करिए, इंग्लिश का अखबार उनको पढ़ने के लिए दीजिए, मेरे जैसे किसी टीचर से मिलवाओ, मेरे फ्री वीडियोस उनको दे दो, पहले वो पैटर्न देख के समझ आता है कि नहीं, समझ आता है तो फिर उनको हमारे आइल्स बैच में लेके आओ आप।
समझे बेटा? तो इस तरीके से अपने आसपास के लोगों को गाइड करो कि 12th के बाद उलझे उलझे मत घूमो आप, सरकारी नौकरी लेनी है तो इस तरफ बढ़ जाओ। हाँ, इसमें ना कुछ ऐसे टेस्ट भी होते हैं जैसे डिफेंस के हो गए, तो उसमें 11th 12th का नॉन मेडिकल बायोलॉजी भी आती है, कुछ में फिजिक्स आ जाती है। मैं उतना माइन्यूट नहीं गई हूं, मैंने आपको ऊपर ऊपर का आइडिया दे दिया है कि 80-90% सरकारी नौकरियां एसएससी हो जाती हैं और 80-90% आप विदेश में इंग्लिश की मदद से जा सकते हो। बाकी बहुत माइन्यूटली जाऊं तो इस एक एक के बारे में बहुत कुछ बताऊंगी, फिर पढ़ाऊंगी कैसे, तो इतना ही काफी है।